अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक मर्तबा एक सरदार के डेरे पर एक दफ़ा एक नौजवान आया। नौजवान इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा, और वो साइकिल पर चढ़ा हुआ साइकिल के साथ ही सरदार के डेरे पर अंदर आ गया। डेरे के अंदर एक बाबा जी बैठे थे, तो जहाँ बाबा जी बैठे थे चारपाई के ऊपर, वो नौजवान वहाँ पाए पर पैर रखकर कहने लगा कि ओ बाबा जी, तू क्या लोगों को गलत तालीम दे रहा है और उनको उल्टी उल्टी बातें पढ़ा रहा है। ये बात सुनकर वहाँ जो लोग बैठे थे बाबा जी के इर्द गिर्द, वो बहुत नाराज़ हुए कि जनाब ये क्या बात हुई। तो उसने कहा कि तुझे पता है कि इंसान जो है ये एवोल्यूशन के साथ इंसान बना है। और फिर वो शख्स कहने लगा कि पहले इंसान बंदर होता था। बाबा जी ने कहा, बेटा तुम कम से कम ये बात ना करो, हमारी तो इज़्ज़त अफजाई हुई है, तू तो पैगंबरों की औलाद से है। इर्द गिर्द बैठे हुए लोग बहुत हैरान हुए, कहने लगे ये बाबा आदम का बेटा है, हमारे पास तशरीफ़ लाया है। अपने आप को कभी भी बंदरों की औलाद ना कहना, तुम नबियों की औलाद हो। अब जब उसने ये बात सुनी कि वो नबियों की औलाद से है, तो वो इस बात पर बहुत खुश हुआ और फिर एक तरफ से वो दूसरी तरफ रुख करके चला गया। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही मशहूर कवाली, जिसके अल्फाज हैं, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। आज की हमारी वीडियो इसी कवाली के बारे में है, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगी। नाज़रीन किराम, अज़ीज़ मियाँ कवाल की कवाली के अल्फाज, मेरे खामोश रहने से पर्दा नशीं, मेरे खामोश रहने से पर्दा नशीं, तुझ पे इल्ज़ाम आए तो मैं क्या करूं। मेरे खामोश रहने से पर्दा नशीं, तुझ पे इल्ज़ाम आए तो मैं क्या करूं। नाज़रीन किराम, अज़ीज़ मियाँ कवाल की कवाली के ये अल्फाज दिल पर गहरे असर छोड़ते हैं। अगर इनको रोमानवी अंदाज में देखा जाए तो महबूब को कहा गया है कि ए महबूब, मैं अगर खामोश भी रहूं फिर भी लोग तो यही समझेंगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और अगर रूहानी लिहाज से देखा जाए तो इसका दूसरा रुख ये है कि मुरीद अपने मुर्शिद के पास खामोश बैठा रहे, मगर मुर्शिद को अपने मुरीद की हर बात का पता होना
ज़रूरी है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये पूरी वीडियो सुनी। अल्लाह आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।